अभिषेक जी फिर लिख के देना चाहिए ना। नहीं, मैं ये कहूँ ना, लिख के देना चाहिए। हम लोगों ने लिख करके दिल्ली चुनाव में दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हाँ। आज तक उसका रिप्लाई नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी देखिए, आप देख लीजिए रिप्लाई दिया कि नहीं। राहुल गांधी भी यही कह रहे थे कि हमने महाराष्ट्र के लिए सवाल पूछे, हमें जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने दिखा दिया कि पोर्टल पे जवाब है। ये देख लीजिए। तो ये सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि अब आजकल झूठ जो होता है उसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होती। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय झूठा पार्टी इस देश में कौन है सबको पता है। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने बार बार लिख करके दिया और आज तक क्या हुआ, कोई उस पर परिणाम नहीं आया, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। तुगलकाबाद एक विधानसभा दिल्ली के अंदर 117 नंबर बूथ है। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि हर पार्टी आपको घेर रही है शहजाद जी इस आरोप को लेकर। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने भी आरोप लगाए थे, हमारे आरोपों का कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी कल यही कह रहे हैं हमारे आरोपों का कुछ नहीं हुआ, हम आरोप लगाते रहते। भाई आरोप है या आधार है शहजाद जी? आरोप है आधार है? नहीं, पहले तो सुचारिता जी, हाँ। मैं आ रहा हूं पर 10 सेकंड। सुचारिता जी, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नीचे डालो कि कांग्रेस प्लस आप दोनों के प्रवक्ता है वो। देखो राहुल गांधी को कितना अच्छा डिफेंड किया उन्होंने। मैंने एक सवाल पूछा, राहुल गांधी बोलते हैं आतंकी के घर मिलता है केजरीवाल, सच है झूठे? अपने नेता को डिफेंड नहीं किया कि नहीं मेरे नेता आतंकी घर नहीं जाते, सीधा राहुल गांधी के डिफेंस में आ गए। मैं तो कहता हूं इनका इलू इलू बहुत पुराना है, अभी भी इलू इलू चल रहा है। ये रोज रात को मिलते हैं, रात को 11 बजे के बाद इनकी मीटिंगें होती है। सब दिल्ली वाले सुन लो, ये अभी पंजाब वाले भी सुन लो, ये जो रात को 11 बजे ये दोनों लोग जाकर मिलते हैं, केजरीवाल और राहुल गांधी रोज रात को मिलते हैं ये लोग। एनीवे सुन लो, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इनके आरोप, मान लीजिए कि इनको इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, आम जनमानस 11 बजे रात को कहां मिलते हैं आप लोग बताइए जरा। सुनिए, अब सुनिए, अब सुन तो लीजिए। अरे राहुल गांधी को क्यों डिफेंड कर रहे हो इतना? मैं केवल इतना कह रहा हूँ सुचारिता, और ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी हो गया। सुचारिता, ये क्या हो गया? ये प्रियंका महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, आने वाला चुनाव बिहार है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, एक मिनट सुनिए अभिषेक जी, शहजाद जी, मेरा सवाल ये है अभिषेक जी, आपने अपने आरोप लगाए, आपने कहा मैंने लिखित में दिया। अभिषेक जी मेरा सवाल सुनिए ना, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, हमने तो लिखित में भी दिया है। तो फिर उस हिसाब से राहुल गांधी को भी अगर इलेक्शन कमीशन सीधे कह रहा है तो वो कह रहा है एफिडेविट लिख के दीजिए, तो देना चाहिए ना। मेरे सवाल मत डक करिए, लिखित में देना चाहिए। अभिषेक जी आपसे पूछ रही हूं। मैं कह रहा हूं कि सुचारिता जी आज गली में चले जाए, चौक पे चले जाए, चौराहे पे चले जाए, फिर आप सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं सर? आम जनता में यही चर्चा है कि चुनाव की जो निष्पक्षता है, जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं उस पर संदेह है। नहीं, ये चर्चा है या ये चर्चा आप फैला रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी? तो एक सेकंड मतदाता सूची ठीक रहे, किसकी जिम्मेदारी? तो चुनाव आयोग की। मैं एक चीज पूछ, मेरा सवाल क्या था अभिषेक जी, मेरा सवाल क्या है? आज उस पे क्या हुआ? मैं अगर आप इतनी पारदर्शिता बरत कर कह रहे हैं हमने लिख के दिया, तो फिर राहुल जी को भी लिख के देना चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, आप बोल दीजिए ना हाँ लिख के देना चाहिए, केवल एक वाक्य, बात खत्म। क्यों नहीं बोल रहे? मैं कह रहा हूं कि जो भी राहुल गांधी ने जो भी सवाल उठाए हैं, हाँ। आज देश की विपक्षी पार्टी ने, पूरा देश उनके साथ है। देश उनके साथ है, तो मतलब आप भी हस्ताक्षर करेंगे? आप भी करेंगे हस्ताक्षर? मतलब एफिडेविट राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी बनाएगी, हस्ताक्षर आप भी करेंगे? मैं मानूं ये? आम आदमी पार्टी भी हस्ताक्षर करेगी उस एफिडेविट पे? मैं मान लूं ये ऑफिशियल स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? राहुल गांधी एफिडेविट दे, हम आपके साथ हैं। बचाने के लिए हर एक कदम पे कंधे नहीं, ये बहुत देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिशन है। अगर आप लोग हस्ताक्षर करेंगे राहुल गांधी के साथ एफिडेविट पे, तो आम आदमी पार्टी ऑफिशियली कह रही है कि वो हस्ताक्षर करेंगे एफिडेविट पर। राहुल गांधी देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, पर आप हस्ताक्षर करेंगे। शहजाद जी जल्दी से रिएक्शन संदीप जी के पास जाऊंगी, संदीप जी को लीजिए। शहजाद जी हमने तो पहले हमने तो पहले लिख करके दिया 14 विधानसभा में भारतीय जनता संदीप जी को नई दिल्ली विधानसभा में। मैं आ रही हूँ अभिषेक जी आ रही हूँ, संदीप जी को लीजिए। 10 सेकंड, 10 सुचारिता अपनी बारी में प्लीज 10 सेकंड मात्र। सुचारिता, मैं आपको साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो पर्दे के पीछे इलू इलू चल रहा था, आज 6 बजे रिपब्लिक भारत के महाभारत शो में आज उसका संपूर्ण खुलासा, हिजाब उतर गया। इन्होंने अभी बोल दिया कि हम राहुल गांधी के साथ है और पूरा देश राहुल के साथ है, केजरीवाल राहुल के साथ है, भगवंत मान राहुल के साथ है। ये देखिए आनंद जी हेडलाइन मिल गई कल की। ये देखिए, ये कल तक हमको धोखा दे रहे थे कि नहीं है, हम छोड़ दिए, इंडिया अलायंस की गलियां छोड़ दी, पर मैं बोल रहा था ना 11 बजे मिलते हैं रात को, ये मिलते हैं।
देखिए हो गया, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। अब मैं संदीप जी के पास जा रही हूँ। संदीप जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अनम्यूट अगर हैं। इलेक्शन कमीशन ने जवाब आप दिया म्यूट पर नहीं है। हाँ म्यूट है। हम माइक नहीं बंद करते हैं, कोई खुद बंद कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक बार रणदीप जी आपसे पूछ रही हूँ, क्या एफिडेविट पर लिखकर हस्ताक्षर करके देंगे? अभिषेक जी आ रही हूँ, बाकी भी तो मेहमान हैं। अभिषेक जी हाँ, नहीं बिल्कुल हम पहले भी देते रहे हैं और इस मुद्दे भी देंगे। हम 2014 में तब भी दिए थे, जब मोदी जी जो है वोटिंग के समय निकलते समय कमल का फूल दिखा रहे थे, तब भी हमने शिकायत की थी। हम भी शिकायत की थी जब जो कहा गया कि जो है आपकी गाय भैंस खोलकर मुस्लिमों को दे दी जाएगी। 2024 के चुनाव में भी शिकायत की और लिखित में की थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला पूरा जानता है। आज तक 14 के बाद एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की है, या सच है? अगर की है तो शहजाद जी बता दे। दूसरी एक बात, आज मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके इस कार्यक्रम ने आज बहुत बड़ा एक खुलासा कर दिया। हाँ बताइए, बहुत बड़ा क्या खुलासा कर दिया। क्या? अभी आपने कहा कि राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग, और भाषण जैसे राहुल जी का आपने बाइट चलाई, जो उन्होंने बोला उसके बाद बोल कौन रहा है? महाराष्ट्र मुख्यमंत्री चुनाव आयोग, उसके बाद संबित पात्रा चुनाव आयोग, फिर एक भाजपा पार्टी के नेता चुनाव आयोग। मतलब आज आप मान रहे हैं, आप चैनल ने बता दिया कि आज चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। आपके इस खुलासे के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। अब अच्छा, मुद्दे की बात आती है। एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, काउंटर किस, आप आरोप किस पर लगा रहे थे? आरोप किस पर लगा रहे थे? राहुल गांधी, चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? किसके इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग? हम तो यही कह रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहा है काम? हमारी बातों को आपने सिरोधार्य कर दिया। किसके इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग? किस चैनल है आपका? मुझे तो लगा आप बोलेंगे खुलकर, बोल ही नहीं रहे। एकदम सब दिखाया, बोल ही नहीं रहे आप। चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है? नहीं बोल रहा हूँ, ये जो खेल वहाँ से काट के यहाँ से किसके इशारे पर? किसके इशारे पर? भारतीय जनता पार्टी के। तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, तो बीजेपी ही तो जवाब देगी आपको। आपको लग रहा है चुनाव आयोग कर भी सड़क पर उतर जाए और आपके सवालों के जवाब देने लग जाए? चुनाव आयोग भी सड़क पर उतरकर आपके सवालों के जवाब देने लग जाए। और मैं आपको बता रही हूँ संदीप जी, क्यों डरते हैं? संदीप जी, मैं आपको बता रही हूँ, अगर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए और वो इसी तरह से जैसे कि ईवीएम की टेस्टिंग के लिए बुलाया था, आपको बुला लेंगे, तब पीछे मत हो जाइएगा, तब पीछे मत हो जाइएगा, क्योंकि ऐसा पहले कर चुके हैं आप लोग। आप ऐसे पहले कर चुके हैं? नहीं कर चुके। नहीं, आप पहले कर चुके। कौन कौन गया था? अच्छा बता दीजिए, नेताओं के नाम बताइए जो ईवीएम टेस्टिंग के लिए गए थे। चलिए बताइए, कांग्रेस के नेता जो ईवीएम टेस्टिंग के लिए गए थे, कौन से नेता? नेताओं के नाम अब सुन लीजिए, आप सुन ले। जिस हैकाथन की आप बात कर रही हैं, उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि आप ईवीएम को टच नहीं कर सकते, आप उसको इधर उधर कुछ कर नहीं सकते, आप हैक करके दिखाइए। भाई हम तो चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये गुजरात में मशीन बनती है, वहीं से इफेक्टिंग का इशू है।